बेटी ने अच्छा सबक सिखाया माँ को। रविवार का दिन था। अनु अपनी सहेली के घर से पार्टी करके अपने घर को निकली। साथ में 5 साल का बेटा आरव था। आरव का चेहरा थोड़ा रोने जैसा था और अनु भी थोड़ी चिड़चिड़ी दिख रही थी। घर में आते ही अनु फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी। तभी पैसेज में रखे वॉशिंग मशीन की बीप की आवाज़ सुनाई दी। अनु ने बाहर जाने से पहले मशीन में कपड़े धोने को डाला और सासू जी को कपड़े धुलने के बाद उसे सूखने के लिए डाल दीजिए, ऐसा कहकर वह चली गई थी। पहले से ही चिढ़ी अनु को और गुस्सा आने लगा। इतने में आरव वहाँ आया। मन में का गुस्सा बाजू रख आरव को अपने पास लिया और फ्रिज में से एक चॉकलेट निकाल कर दिया। बिना मांगे चॉकलेट मिलने पर आरव खुश हो गया। माँ को प्यार भरा चुम्मा देकर वह अपने खिलौनों से खेलने लगा। अनु फिर से पैसेज में आई और मशीन में के कपड़े देख फिर चिढ़ गई। ड्राई हुए कपड़े एक टब में निकालकर गैलरी में चली गई। अरे हो गए क्या कपड़े धोकर। इस मशीन का भी हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। सभी ऑटोमेटिक होकर भी एक एक घंटा कपड़े धुलने को लगता है। आशा देवी अनु की सासू जी अपने आप को बचाते हुए कहने लगी, हाँ 1 घंटा लगता है और 1 घंटा होकर भी आगे और 1.5 घंटा हो गया है। अनु थोड़ी गुस्सा होकर बोली, अजी सुनते हो, चलिए थोड़ा बाहर टहल आते हैं और चाय भी पी लेंगे। आशा देवी अपने पति मोहन जी से कहते घर से खिसक ली। क्या हुआ है अनु, जब से आई हो चिड़चिड़ कर रही हो। अनु का पति अनिल यह कहते अनु के पीछे आया। कुछ नहीं, अनु गुस्से से बोली। अनु ने 2 कप कॉफ़ी बनाई और आरव को दूध का कप और बिस्कुट दिया। अनिल ने उसके गुस्से का कारण फिर से पूछा। अनु कुछ नहीं बोली। घर का थोड़ा काम करके खाना बनाने चली गई। गुस्सा ठंडा होगा तब बात करेगी, यह सोच अनिल अपने काम में व्यस्त हो गया। रात के खाने के बाद किचन का काम खत्म करके अनु आरव को लेकर बेडरूम में आई और अनिल हाल में ही किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। आरव को अपने पास लेकर कहानी सुनाते हुए सुला दिया। आरव के सोने के बाद भी अनु उसके सर को प्यार से सहला रही थी। आरव के चेहरे पर प्यार भरा हाथ फेरा। अनु की आंखों में एकदम से आंसू निकल आए। उतने में ही अनिल आया। उसने अनु को पीछे से ही गले लगाया और बोला, थोड़ा प्यार हमें भी देने की कृपा करे। वह थोड़ा रोमांटिक होकर बोला। अनु ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ है, क्यों इतना चिड़चिड़ कर रही हो। जब से आई हो तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। किसी ने कुछ कहा है क्या, या फिर पार्टी में कुछ हुआ है। अनिल अनु के आंखें पोंछते हुए बोला, कुछ नहीं, आपको तो पता है हम राधिका के घर पार्टी कर रहे थे। सब के बच्चे वहीं खेल रहे थे, सब शैतानी कर रहे थे। तभी किसी से राधिका के घर का फ्लावर पॉट टूट गया। किसी ने भी किसी बच्चे को कुछ नहीं कहा, पर आरव वहाँ रोने लगा। उससे किसी ने पूछा तो कहने लगा, मम्मी मुझ पर गुस्सा करेगी। अरे अनु, बस इतनी सी बात, बच्चा है वह, उसके दिमाग में आ गया होगा ऐसा कुछ। इतनी सी बात पर तुम्हें गुस्सा या चिड़चिड़ करने की क्या ज़रूरत है। अनिल बोला, इतनी सी बात नहीं है यह। तुम्हें पता है कितना रो रहा था आरव, और वैसे भी वह आजकल मुझसे कुछ भी बात करने से पहले पूछता है, मम्मी अगर गुस्सा नहीं करोगी तो एक बात पूछूं। अनु फिर इतना गुस्सा करके क्यों बोलती हो। अनिल बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं आरव को गुस्सा करूंगी। मैं घर में कहाँ रहती हूँ ज़्यादा। सुबह 8 बजे निकलती हूँ। ऑफिस से आते आते शाम को 7 बज जाते हैं। आते ही घर का काम, खाना बनाना और थोड़ा समय मिलता है तो उसका होमवर्क, पढ़ाई, ऐसा कुछ न कुछ चलता रहता है। स्कूल भी कितना है उसका, 2-3 घंटे का।
दिन भर तो दादा दादी के साथ ही रहता है, उसमें उसे गुस्सा करने का सवाल ही नहीं। उस पर अनिल बोला, अनु तुम कहना क्या चाहती हो? अनिल, तुम्हें पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अनु बोली। अब तुम राई का पहाड़ बना रही हो, अनिल बोला। इस पर अनु ने कहा, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं तो 1 हफ्ते की छुट्टी लूँगी। मुझे लगता है आरव को समय देने की ज़रूरत है। अनु, अब यह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अनिल गुस्से से बोलकर अनु की तरफ पीठ घुमाकर सो गया। अनु भी आरव को पास लेकर सो गई। दूसरे दिन अनु जल्दी उठी। ऑफिस जाते समय जैसे फटाफट काम करती है वैसे घर का सब काम कर लिया। आरव उठेगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दूंगी, ऐसा उसने सोच लिया। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? 9 बजे हैं। अनु को देख आशा देवी बोली, 1 हफ्ते की छुट्टी ली है ऑफिस से आरव के साथ कुछ समय बिताने के लिए। यह सही है तुम लोगों का, तुम्हारा मन हो तो छुट्टी ले लेती हो और जब कोई त्यौहार हो या फिर कोई कार्यक्रम रहता है तो छुट्टी लेने को कहो तो वो तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट, टारगेट ये सब आता है। आशा देवी बड़बड़ाते पोथी पढ़ने बैठ गई। अनु के ससुर पेपर पढ़ते हुए ये सब देख और सुन रहे थे। इतने में अनु का फ़ोन बजा। साक्षी का फ़ोन था। साक्षी अनिल की बड़ी बहन। वहीं थोड़ी दूर उसका ससुराल था। अनु पहुंची क्या ऑफिस में? दोपहर को वहीं कुछ काम है, मिलते हैं और साथ में लंच भी करेंगे। साक्षी दी, छुट्टी ली है मैंने, घर पर ही हूँ मैं। तुम्हारा काम होने के बाद मिलते हैं, घर पर आराम से बोलेंगे, ठीक है? यह कहकर साक्षी ने फ़ोन रख दिया। आरव उठ गया। माँ को घर में देख वह बहुत खुश हो गया। ब्रश करते हुए अपने दादी के पास गया। आशा देवी पोथी पढ़ रही थी। आरव, ऐसे घर भर घूमकर ब्रश मत करो, माँ गुस्सा करेगी, रोज की तरह आशा देवी बोली। यह बात अनु ने सुन ली और आरव के ऐसे बर्ताव का कारण उसे समझ आ गया। अभी कुछ बोला तो घर में झगड़ा हो जाएगा, अनु मन में बोली। दोपहर को साक्षी घर आई तब आशा देवी सोई थी। अनु और साक्षी बेडरूम में बातें करने बैठ गई। दोनों का रिश्ता भले ही ननंद भाभी का था पर दोनों अच्छी सहेली थी। अनु के चेहरे का टेंशन साक्षी तुरंत समझ गई। साक्षी ने उसका कारण पूछा। अनु ने कल की सारी बातें और आज सुबह जो घर में हुआ वह सब कुछ साक्षी को बता दिया। उतने में आशा देवी उठ गई। बेटी की आवाज़ सुन वह खुश हो गई। साक्षी 10-15 दिनों में घर पर आती रहती और आशा देवी अपनी बेटी बहुत दिनों बाद आई तो उस पर कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटाती। साक्षी, आ गई तुम? रुको, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाती हूँ, थक गई होगी। रहने दो माँ, अभी कॉफ़ी पी है मैंने, यह देखो कॉफ़ी का कप। आशा देवी नाराज़ होकर वहाँ से निकलती हैं। माँ, चलो तुम मेरे घर कुछ दिनों के लिए। वैसे भी अनु ने छुट्टी ली है तो आरव का कोई टेंशन नहीं है। कितने दिन हुए हैं आप मेरे घर पर आई नहीं हो? साक्षी आशा देवी के पीछे पीछे जाते हुए बोली। आशा देवी तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी साक्षी के घर चले गए। साक्षी के 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का 6 क्लास में और छोटा लड़का 4th में पढ़ता है। साक्षी के पति कंपनी में अच्छे पोस्ट पर थे। साक्षी का घर में ही ब्यूटी पार्लर था। दूसरे दिन जल्दी उठकर आशा देवी साक्षी को सब कामों में मदद कर रही थी। दोनों माँ बेटी गप्पे मार रही थी। साक्षी के बच्चे स्कूल और पति ऑफिस में जाने के बाद आशा देवी ने किचन के डिब्बे निकालकर साफ सफाई शुरू कर दी। इतना पार्लर का देखती हो, बच्चों को संभालती हो, फिर भी घर एकदम साफ रखा है बेटा। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। छुट्टी के दिन भी बेटे और पति को लेकर निकल जाती है बाहर। आशा जी एक एक डिब्बा पोंछते हुए साक्षी को बोल रही थी। तो आप भी मदद कर सकती हो अनु को, साक्षी बोली।
अब मुझसे नहीं होता यह सब काम, जोड़ों में दर्द रहता है हमेशा। आशा जी साक्षी का हाथ पकड़ के स्टूल पर चढ़ते हुए बोली, फिर कोई नौकरानी से करा लेती। मेरे यहाँ तो चिंटू के पापा भी मदद करते हैं और गांव से सासू जी आती हैं तो वह भी मुझे मदद करती हैं। साक्षी बोली, कितना अच्छा दामाद है मेरा, सब कामों में मदद करता है तुम्हारी। हाँ सही है माँ तुम्हारा, बेटी को मदद किया तो कितना अच्छा है मेरा दामाद। वहीं बेटे ने तुम्हारी बहू को मदद की तो कहने लगती हो जोरू का गुलाम। साक्षी की इस बात पर आशा जी थोड़ी नरमा गई। थोड़ी देर में चिंटू स्कूल से आया, जूते निकालकर फेंक दिया और अपना बैग सोफे पर रख दिया। चिंटू जूते सही से रखो वरना नानी गुस्सा करेंगी, बैग भी ठीक से रखो वरना नानी और गुस्सा करेंगी, साक्षी बोली। वैसे ही आशा जी ने साक्षी के तरफ आश्चर्य से देखा पर कुछ बोली नहीं। ऐसे ही 1-2 दिन चला। चिंटू ऐसा मत करो नहीं तो नानी गुस्सा करेंगी, वैसा मत करो नहीं तो नानी गुस्सा करेंगी। यह क्या साक्षी, 2 दिन हो गए तुम चिंटू को मेरे नाम से डरा रही हो, ऐसे तो मेरे और चिंटू में दरार पड़ जाएगी। उस बच्चे को लगेगा कि नानी सिर्फ गुस्सा ही करती है। आशा जी के सब्र का बांध टूट गया और बोल पड़ी, हाँ माँ एकदम सही बोली तुम, यह अनु और आरव के बारे में भी लागू होता है। आप हमेशा ही आरव को अनु के नाम से डराती हो। उस बच्चे को लगता है कि मेरी माँ तो मुझ पर हमेशा गुस्सा करती है। ऐसा क्यों करती हो माँ? आपको आरव की कोई बात अच्छी नहीं लगी हो या फिर उसे अच्छे संस्कार देने हैं तो तुम बोलो आरव को, उसके माँ के नाम से डराने की क्या ज़रूरत है? और अब मुझसे काम नहीं हो रहा है कहती हो तो 2 दिन से मेरे घर में स्टूल पर चढ़ उतर कर काम कर रही हो। बस थोड़ी मदद अनु को भी कर दिया करो। आजकल तो बच्चे अपने माँ बाप को सीधे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। कितनी भाग्यशाली हो आप जो तुम्हारा बेटा और बहू ऐसे नहीं। आप भी उनकी थोड़ी कदर करोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बहू को बेटी जैसे देखेंगे ऐसा सिर्फ कहा जाता है पर कोई करता नहीं। बाद में हर औरत के अंदर की सास जग जाती है। फिर आई नई नवेली दुल्हन को बहू के कैरेक्टर में घुसना ही पड़ता है। सही बोल रही है साक्षी, मैं हमेशा इसे बोलता हूँ पर यह तो मुझे चुप करा देती है। मोहन जी बोल पड़े। आशा जी की आंखें भर आई। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। हफ्ते भर साक्षी के यहाँ रहे। आज शाम हम घर जा रहे हैं। अनु की छुट्टी खत्म हो गई, उसे ऑफिस जाना पड़ेगा। ऐसे में आरव को कौन देखेगा? आशा जी 7वें दिन खुद से बोली। इधर अनु और आरव का रिश्ता भी अच्छा हो गया था। आरव के अंदर से अपनी माँ के लिए डर खत्म हो गया था। आशा जी घर में आ गई। दूसरे दिन वो खुद से ही अनु के काम में मदद करने लगी। आज दिन कहाँ से निकला है, अनु अपने मन में सोचने लगी और ऑफिस चली गई। अनु के ऑफिस से आने के बाद भी आशा जी ने बिना कुछ बोले बताए अनु को काम में मदद कर रही थी। ये काम जरूर साक्षी दी का ही होगा। थैंक यू साक्षी दी। ऐसी ननद जो सहेली बहन जैसी मन में सोचते हुए अनु ने साक्षी दी को फ़ोन लगाया और घंटे भर बात की। यह बताने की ज़रूरत क्या? ननंद ने अपने भाभी पर हुक्म चलाने के बजाय, नीचा दिखाने के बजाय अपनी बहनों की तरह, सहेली की तरह हो जाए तो हर घर में ननंद भाभी का यह रिश्ता एक सगी बहनों जैसा हो जाए। दोस्तों कैसी लगी ये छोटी सी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।